डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का चौथा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम देखेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड और कैसे पॉपुलेशन का डेवलपमेंट होता है ये भी। तो हम देखते हैं यहाँ पर एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है किसी पॉपुलेशन का। तो इस पिरामिड के रूप में हमने बनाया हुआ है और आधे हिस्से में मेल और आधे हिस्से में फीमेल, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है ये वाला। तो मेल का हिस्सा पूरा ये लगभग मेल फीमेल समान मात्रा में समान संख्यात्मक रूप में रहते हैं, इसलिए इसे दो भागों में इस तरह से बांट दिया हो। तो यहाँ पर 3 प्रकार के हमें एज ग्रुप मिलते हैं। एक वह एज ग्रुप जो प्री रिप्रोडक्टिव होता है, मतलब जो प्रजनन नहीं कर सकता, मतलब किसी भी जीव के बचपने का या बचपन का कालखंड। तो ये संख्या और इसके बाद आती है आपकी रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें कि ऐसे इंडिविजुअल की संख्या है यहाँ पर इस जगह पर पूरे हरे वाले भाग में, जो कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोजेनी को जन्म दे सकते हैं, नए जीवों को जन्म दे सकते हैं। तो समान रूप से मेल फीमेल दोनों हैं यहाँ। और तीसरा जो होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, किसी भी जीव के समय में एक ऐसा अवस्था आता है जब वो फिर से नए प्रोजेनी को संतति को जन्म नहीं दे सकता, मतलब बूढ़े लोगों का ये हिस्सा। तो इस तरह से हमने इसे नीले कलर में दिखाया हुआ है। तो ये तीनों मिलकर एज ग्रुप कहलाते हैं। एज ग्रुप इसलिए इनका एज ग्रुप जो है वो आधार लिया हुआ है लाइफ साइंस का। सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है रिप्रोडक्शन का। तो जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और जो रिप्रोडक्शन करने लायक नहीं है, तो वो दोनों अवस्था होती है, पहले की भी और आखिरी की भी। तो जो रिप्रोडक्शन करने की पहले की अवस्था है उसको हम बालकाल्य कहते हैं, और जो वृद्धावस्था है ना, वह उसके रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आती है। तो इस तरह से एज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा किसी भी पॉपुलेशन में कि किस तरह से होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि पॉपुलेशन डेवलपमेंट कैसे करती है, क्योंकि ये तो एक टिपिकल डायग्राम बनाया हुआ है। आगे डेवलपमेंट जो एज का होता है वो कैसे होता है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर जिस तरह से पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर वही बात जो पिछले डायग्राम में हमने देखी थी, यहाँ पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज या एज कहना चाहिए, या रिप्रोडक्टिव फेज और प्री रिप्रोडक्टिव फेज। तो यहाँ पर हमें 3 प्रकार की पॉपुलेशन दिखाई दे रही है। पॉपुलेशन का जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, 3 अलग-अलग पिरामिड्स के रूप में हम देख रहे हैं। तो सबसे यंग पॉपुलेशन जिसकी रहेगी वो उसका ब्रॉड बेस रहता है, सबसे ब्रॉड रहता है बेस, और इसको हम जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं पिरामिड विद ब्रॉड बेस। यह पिरामिड में हाई परसेंटेज यंग इंडिविजुअल का रहता है, मतलब जो बच्चे रहते हैं सबसे ज्यादा रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती है, क्योंकि यहाँ बर्थ रेट सबसे ज्यादा होती है ना। जैसे कि हम जानते हैं ईस्ट हाउस फ्लाई पैरामीशियम, यह बहुत हाई बर्थ रेट वाले इंडिविजुअल या लिविंग बीइंग है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ संख्या सबसे ज्यादा बच्चों की है, उससे कम संख्या रिप्रोडक्शन करने वाले इंडिविजुअल्स की है, और सबसे कम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, मतलब जो वृद्धावस्था पहुंच गए हैं उनकी सबसे कम संख्या है। दूसरी आपकी पॉपुलेशन जो है डेवलपमेंट होके स्टेबल पॉपुलेशन की ओर बढ़ती है। तो हम देखते हैं कि जो भी अनडेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर पॉपुलेशन जो है अनडेवलप्ड कंट्री जो होती है वहाँ पर यंग पॉपुलेशन होती है ज़्यादा। तो फिर यही चीज़ हम देखते हैं आगे जाके कि स्टेबल पॉपुलेशन कब आती है। तो जहाँ पर हमने देखा है, जैसे सेकंड में लिखा है बेल शेप्ड पिरामिड। तो बेल शेप में जैसे बेल यानी घंटी आकार का संरचना हमें दिखाई देने लगती है। इस तरह का जो घंटी नुमा संरचना है हमें दिखाई देने लगती है। इस प्रकार की बेल शेप पिरामिड हमें कहाँ दिखती है, जो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रही है ना, स्टेबल हो जा रही है लगभग। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर जो संख्या है, जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाली इंडिविजुअल की संख्या है, वो रिप्रोडक्टिव वाली संख्याओं की लगभग बराबर होती है। तो यहाँ पर बच्चे भी उतनी ही मात्रा में होंगे और एडल्ट भी उतनी ही मात्रा में होंगे, लेकिन ओल्ड एज वाले की संख्या कम होगी।
तो ऐसी अवस्था में मिडिल एज ज़्यादा रहेंगे और यंग जनरेशन की संख्या ज़्यादा रहेगी कंपैरिजन टू दी पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की तुलना में। तो यहाँ पर अब स्थिर होने लगती है जनसंख्या, संख्या मतलब किसी भी जीवों की संख्या यहाँ लगभग स्थिरता आने लगती है और इसके बाद हम देखते हैं तो ऐसी अवस्था हमें लगभग हम मान सकते हैं कि अ, ऐसी हम अवस्था मान सकते हैं कि जो कि डेवलपिंग कंट्री में दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं पिरामिड जिसमें कि बेस जो है नेरो है। देखिए नेरो इस तरह से हो गया है, नेरो इस तरह से हो जा रहा है। संख्या इनकी संख्या का जो है प्री रिप्रोडक्टिव फेज वालों की यह कम हो गई है। तो हमको यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है उनकी संख्या प्री रिप्रोडक्टिव फेज की तुलना में ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा संख्या हमें दिखाई देती है जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है। मतलब जो बूढ़े लोग हैं ऐसी संख्या उनकी हमको ज़्यादा दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति हमें डेवलपमेंट में पॉपुलेशन के डेवलपमेंट जब दिखती है जब पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग फेज में आने लगती है, ह्रास की ओर चली जाती है, संख्या धीरे-धीरे वहाँ कम होती है। जब बच्चे कम होंगे तो जनसंख्या का जो संख्यात्मक रूप से बढ़ना है वो कम हो जाएगा। तो ऐसी हमें स्थिति दिखती है डेवलप्ड कंट्री में। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं चीज़ों को। तो पॉपुलेशन का जो इस तरह से डेवलपमेंट है, ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। Thank you for watching. Please comment, share and like this video and comment and thank you again for watching this video.